स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हमने JST और PST जॉब्स के लिए ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है और इस सिलेबस में से हमने 6th क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट को हमने डिफ़ाइन किया। इसके जो प्रॉब्लम्स थी, इसकी जो एक्सरसाइज थी, वो हमने क्लियर की। 2 वीडियो यहाँ से बनी। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो देखें। तो देखें, इस चैप्टर में से जितने भी MCQ निकल सकते हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन अगर आ सकता है तो हम क्या करेंगे कि आसानी से यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने थ्योरी भी इसकी पढ़ी, इसकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने सॉल्व की। आज हम इनका जो MCQs यहाँ से निकल सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा क्लियर और हम चलेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो देखें, जो एग्जामिनर होता है कि वो 2 किस्म के क्वेश्चन पूछता है हमेशा। वो आपसे क्वेश्चन करता है और उनमें से आपको 4 ऑप्शन देता है, जिसमें एक ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, 3 ऑप्शन जो होते हैं वो सही नहीं होते। वो हमें एक ऑप्शन ढूंढना पड़ता है उन ऑप्शन में से। तो वो आपसे 2 किस्म के क्वेश्चन पूछता है। एक होता है MCQ, इस तरीके से पूछता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे इस तरीके से करता हूँ कि जो हम एटम की स्टडी करते हैं वो हम किस सब्जेक्ट में करते हैं, तो वहाँ से आपको 4 ऑप्शन देगा कि एक तो आपको ऑप्शन देगा कि मैथमेटिक्स, और दूसरा आपसे ऑप्शन देगा कि स्टैटिक्स, और तीसरा ऑप्शन देगा कि केमिस्ट्री, और चौथा ऑप्शन देगा कि फिजिक्स। अब देखें कि यहाँ से जो MCQs यहाँ से निकला है कि एटम की स्टडी हम क्या करते हैं कि एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं ज़्यादा, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में तो हम करते ही नहीं। तो हम इन 2 को क्या करेंगे कि कैंसिल करेंगे। फिर हम सोचेंगे कि जो ज़्यादा स्टडी करते हैं फिजिक्स में करते हैं या केमिस्ट्री में करते हैं, फिर हमें वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके का यहाँ से हमें क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दूसरी टाइप का हमें क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर के, जो आप एटम की स्टडी करते हैं फिर वो क्या करता है कि उनके डीप में पूछता है, आप सबसे ज़्यादा स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं या आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं या आप फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो अब यहाँ से देखें कि हमने ज़्यादा अगर डीप में स्टडी की होगी तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि उसको आंसर का जवाब ढूंढ लेंगे। तो हमें क्या करना है कि डीप में स्टडी करनी है, फिर हम क्या करेंगे कि इन MCQs को सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, पहले हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, आज हम इनका जो मीन्स यहाँ से MCQs को सॉल्व करेंगे। तो हम आसानी से हम क्या करेंगे कि MCQs को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इन MCQs को पहले तो आप खुद सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं क्या करता हूँ कि इनको सॉल्व करता हूँ। तो आपने सवाल किया, आज अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें, यहाँ से हमारे पास पहला हमने क्वेश्चन निकाला है सेट चैप्टर में से कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, मीन्स पहला मैथमेटिक्स का कौन सा जो साइंटिस्ट था जिसने हमें कॉन्सेप्ट दिया सेट का। तो ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन हमने कौन से दिए। तो यहाँ से देखेंगे पहला जो हमने ऑप्शन दिया है कि जॉर्ज सेंटर, ठीक है, ये पहला इसका ऑप्शन है। और उसके बाद इसका जो सेकंड है बी ऑप्शन है कि अल-ख्वारिज़्म, इसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया। और उसके बाद है कि डी नन, मीन्स यहाँ से कोई भी नहीं। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि जो सेट का पहला कॉन्सेप्ट देने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था जॉर्ज सेंटर। मतलब कि सेट का पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पहला हमारे पास यहाँ से ए जो ऑप्शन है वो सही है, और उसके बाद जो बी और सी है वो क्या है कि गलत है, ठीक है। ये हमने MCQ समझा। और उसके बाद हमारे पास सेकंड यहाँ से MCQs है कि जो सेकंड हमसे MCQs पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, मीन्स ये जो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ए, दूसरा बी, सी, और उसके बाद एक डी। यहाँ से देखें कि हमसे पूछता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सेट है, मतलब कि हम इनमें से किसको सेट कहेंगे। पहले तो हमें देखना है कि यहाँ से देखें कि ए में क्या है कि यहाँ से देखें कि ए में ए लगा हुआ है और दूसरी बात के ए लगा हुआ है। तो देखें, सेट में से कोई भी वर्ड अगर रिपीट होगा तो उसको हम सेट नहीं कहते। तो पहले ऑप्शन को हम क्या करेंगे कि माइनस यहाँ से क्रॉस लगा देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि तीसरे मीन्स बी ऑप्शन में चलते हैं। बी को देखें कि यहाँ से जो मेंबर्स दिए गए हैं, मेंबर्स हमें पता है कि जो हम एलिमेंट्स देते हैं वो सिंबल में देते हैं, यहाँ से कैपिटल्स में मेंबर्स नहीं होते। तो बी में देखें कि बी में क्या है कि सिंबल नहीं है कैपिटल में, तो ये भी क्या है कि गलत है। और उसके बाद सी में देखें कि सी में ए कामा बी कामा सी, मतलब कि सी जो हमारा है वो क्या है
करेक्ट है एमसीक्यूज यहाँ से, ठीक है, ये आपने देखा। तो सी जो है हमारा वो क्या है कि करेक्ट है। और उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें कौन सा पूछता है कि जो थर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि सिंगलेटन हैविंग एलिमेंट, जो सिंगलेटन्स जो सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने सेकंड लेक्चर में नहीं पढ़ा था कि एक होता है एम्प्टी सेट और दूसरा होता है मीन्स एम्प्टी नल सेट होता है, और उसी में से एक सिंगलेटन सेट होता है। सिंगलेटन यहाँ से देखेंगे पहले तो सिंगल मतलब एक का उसमें एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन में देखते हैं, चलो ऑप्शन में देखें कि इसका जो पहला ऑप्शन है कि नो, मतलब ये क्या है कि सही नहीं है। तो हमने देखा है कि जो सिंगलेटन मतलब कि उसमें एक एलिमेंट्स होगा, एक मेंबर्स होगा। तो पहला तो हम यहाँ से करते हैं गलत। और उसके बाद बी पे देखें, बी में कितने के 1, 2, 3, यहाँ से 3 हो गए, तो ये भी क्या है कि गलत है। और उसके बाद हम देखें कि सी पे, तो सी में कितने वर्ड्स हैं कि जस्ट एक 5 है। तो इसमें क्या होता है कि सिंगलेटन में एक ही सेट का मीन्स एक ही मेंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेटन कहते हैं। तो यहाँ से सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। और डी में 0 है, तो ये भी क्या है कि गलत है, ठीक है, ये आपने देखा। और डी में क्या है कि 0 है। डी 0 किस में होता है कि नल सेट में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछता है कि हमें फोर्थ क्वेश्चन में पूछता है कि इफ़ ए सेट, इसने क्या किया है कि एक ए सेट दिया है जिसमें मेंबर है ए कामा बी कामा सी एंड बी सेट ए कामा बी कामा सी कामा डी। देन ये हमें पूछता है कि इसमें से जो दो सेट हैं इनके जो मेंबर्स हैं, तो इनमें से क्या इक्विवेलेंट सेट होगा, क्या यहाँ से सबसेट होगा, क्या यहाँ से सुपर सबसेट होगा, कौन सा सेट होगा, ये हमें पूछता है। अगर आप एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्या करेंगे कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाते हैं। पहले तो आप उसकी स्टेटमेंट को समझें कि वो हमें पूछता क्या है। अगर कोई बंदा स्टेटमेंट को समझ लेता है तो मैं समझता हूँ कि वो 80% एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएगा। अगर बंदा किसी को सारा चैप्टर आता है, पढ़ना भी आता है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट को सही नहीं समझेगा तो वो कभी भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट बढ़ा दें। पहले आप स्टेटमेंट को समझें क्या लिखा हुआ है, फिर आप उस स्टेटमेंट से पता है क्यों देखेंगे, जो स्टेटमेंट हमें मिली होती है तो उसी में से तो आंसर हमें मिलता है स्टेटमेंट से। तो पहले हमें ये समझनी है। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन हमें यहाँ से कौन से देता है कि जो हमने ये तो पूछा कि ये दो सेट है, इसमें से सुपर सेट है या यहाँ से सब सेट है या यहाँ से इक्वल सेट है। तो पहले ऑप्शन में देखें कि ए इक्वल बी मीन्स यहाँ से क्या करता है कि इक्वल सेट का देता है। यहाँ से कौन सा देता है, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहते हैं, इक्वल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें दो सेट हो और उस सेट में से सेम एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। तो यहाँ से देखें कि इनमें से इक्वल सेट नहीं है, तो मतलब हमारे पास जो एक का ऑप्शन है वो क्या है कि गलत है। इसमें कितने 3 हैं, इसमें कितने ए कामा बी कामा सी कामा डी मतलब 4 हैं, तो ये इसका इक्विवेलेंट नहीं है। और उसके बाद एक है कि ए इक्विवेलेंट बी। इक्विवेलेंट बी किसको हम कहते हैं, इक्विवेलेंट और इक्वल का मतलब होता है बराबर, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इनमें कितने हैं कि 3 है और इनमें कितने हैं कि 4 है, तो ये भी क्या है कि गलत है। यहाँ से ऑप्शन आए ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, गलत है। मतलब इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें कितने 4 हैं, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। और उसके बाद हम चलें सी ऑप्शन पे सी ऑप्शन कहता है कि ए सबसेट बी, मतलब ए जो है बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का सबसेट है। सबसेट हम किसको कहते हैं, एक ए सेट है उसके एक मेंबर है, अगर वो मेंबर हमें दूसरे सेट में मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है वो क्या है कि करेक्ट है, ठीक है, ये हमें पता चला। और उसके बाद हम चलते हैं कि 5th क्वेश्चन पे।
तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछता है कि सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है, हमें सिंबल भी हमें याद करने चाहिए, क्योंकि पीएसटी, ये तो जेएसटी जॉब्स के लिए एमसीक्यूज नहीं आ सकता, लेकिन ये पीएसटी जॉब्स के लिए एमसीक्यूज आ सकता है इस चैप्टर में से। अगर आपको एक एमसीक्यूज यहाँ से आ गया तो आप क्या करें, अगर ये आपका सही तरीके से समझा होगा तो आप इन एमसीक्यूज को सही तरीके से समझें, फिर आप इनको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ से सिंबल हमें पूछता है कि सिंबल हमने पढ़े पहले ए में क्या पूछता है कि ए में यहाँ से बताता है कि ए का जो सिंबल, ये देखेंगे ये सिंबल किसका है, ये सिंबल उसका होता है जो बिलोंग होता है। मतलब कि एक ऑप्शन हमें देता है कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग्स रखते हैं एलिमेंट्स सेट में से, तो यहाँ से अगर ये स्टेट में से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे ए ऑप्शन में यहाँ से मैंने ये क्या किया है कि बराबर दिया है, तो ये किसकी निशानी होती है कि इक्वल की निशानी है, तो ये इक्विवेलेंट का पूछ रहा है, इक्वल नहीं पूछ रहा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। और उसके बाद सी में देखेंगे, सी में जो ये दिया है तो इसको हमने पढ़ा था कि जो इक्विवेलेंट की सिंबल होता है वो कौन सा होता है, ये होता है, तो सी हमारा क्या है कि करेक्ट है। डी में लिखा है कि नॉट, तो ये भी क्या है कि इनकरेक्ट है। इसमें से 4 का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है कि करेक्ट कौन सा है, सी इसका करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं कि 6 पे, 6 में क्या पूछता है हम के द सेट व्हिच हैज अनलिमिटेड नंबर्स इज कॉल्ड, यहाँ से लिख मैंने लिज कॉल्ड, ठीक है, ये पूछता है। मतलब कि वो कौन सा सेट है जिसमें अनलिमिटेड नंबर होते हैं, उस सेट का नाम क्या है जिसमें अनलिमिटेड नंबर होते हैं। तो इस ऑप्शन में देखें कि अनलिमिटेड सेट किसको हम कहते हैं, ये आपको पता है। तो हम अनलिमिटेड सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें मीन्स नंबर, तो हमने 2 पढ़े थे कि एक होता है फाइनाइट सेट और दूसरा होता है इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट में अनलिमिटेड नंबर होते हैं और फाइनाइट सेट में कितने होते हैं कि लिमिटेड नंबर होते हैं। मतलब कि एक 5 जो मेंबर है, 5 एलिमेंट हैं, वो क्या होगा कि 5 ही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। अगर हमें नहीं पता कि इसमें कितने सेट में नंबर होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड कहते हैं। मतलब कि उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सेट कहते हैं। यहाँ से हमें पूछता है, तो इसके ऑप्शन में देखेंगे इन्फिनाइट है क्या नहीं है, तो यहाँ से देखें ए ऑप्शन दिया है हमें, ए ऑप्शन में पूछता है कि फाइनाइट में लिमिटेड होते हैं, यहाँ से अनलिमिटेड पूछा है, तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। और बी में क्या कहता है कि नल सेट, मतलब नल सेट क्या होता है कि जिसमें 0 मेंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे नल सेट को भी हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। और उसके बाद एक इन्फिनाइट में क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तो सी इसका क्या है कि करेक्ट है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमें वो देखना है। तो देखिए 7 क्वेश्चन में क्या पूछता है कि द सिंबल ऑफ प्रॉपर सेट। अब देखें कि हमने 2 सेट पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कि प्रॉपर सेट होता है और दूसरा हमने पढ़ा था कि इम्प्रॉपर सेट होता है। तो हमने देखा कि ये किसके होते हैं, ये सबसेट के मीन्स क्या होते हैं कि इसमें सबसेट में 4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है सबसेट खुद, और उसी में से क्या निकलते हैं, 3 ऑप्शन निकलते हैं। तो उसके कौन से हैं कि एक होता है प्रॉपर सेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सेट और चौथा भी होता है। तो ये यहाँ से हमें पूछता है कि प्रॉपर सेट का सिंबल कौन सा है, प्रॉपर सेट की कौन सी निशानी से हम उसको ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ से हमें देखना है कि हमने पढ़ा भी था, आपको याद होगा शायद। यहाँ से देखें, यहाँ से जो ऑप्शन दिया है कि एक ऑप्शन पहला ए में दिया है यहाँ से बिलोंग्स, तो ये ऑप्शन क्या है कि इनकरेक्ट है। और उसके बाद एक बी में देखेंगे, सी में क्या पूछता है कि ये निशानी किसकी होती है, ये निशानी होती है कि सुपर सेट की, तो ये भी क्या है कि गलत है। और यहाँ से देखें कि ये किसकी निशानी हमने देखी थी कि सब सेट की, तो उसके बाद डी में क्या है, नॉट है, तो इसका सी जो है वो क्या है कि करेक्ट है। और उसके बाद जो दूसरे हैं कि वो क्या है, इनकरेक्ट हैं। तो ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। इनमें 2 पेयर्स दे गए हैं, इन 2 पेयर्स में कौन सा इक्वल सेट है। मतलब इक्वल वो होता है
जो बराबर हो, इक्वल का हमें डेफिनेशन भी पता है, जिसमें मीन्स सेम एलिमेंट हो। इक्विवेलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ से हमें दो पेयर्स दिए हैं और उसमें से हमें पूछता है कि इसमें कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा पेयर इक्वल सेट है। यहाँ से ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में पूछता है कि ए कामा बी कामा सी कामा डी, ठीक है। इसका ये पहला पेयर एंड पेयर, डी कामा सी कामा बी कामा बी, और उसके बाद बी जो पेयर ये हमारे पास फर्स्ट पेयर, ये हमारे पास सेकंड पेयर। यहाँ से देखें ये किसकी निशानी है, ये एम्प्टी की निशानी है। किसकी निशानी है, एम्प्टी की। एंड ये कौन सी निशानी है कि ये ट्रायगोनल, यहाँ से हमें निशानी दी गई है। अब देखेंगे जो यहाँ से पहले देखें ए कामा बी कामा सी कामा डी, और इसमें क्या है कि डी सी बी ए, लेकिन इसने क्या किया है कि यहाँ से मीन्स इनको थोड़ा सा अलग लिखा है। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये हमें पता चला यहाँ से। अगर एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछता है कि आपको ऑप्शन सेम देगा, लेकिन वो क्या करेगा, थोड़ा लिखने में चेंज करेगा, तो आप वहाँ से मीन्स अपने हवा से समझना कि वो किस तरीके से लिखता है, किस तरीके से हमें समझना है, उनको आप सॉल्व करें। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन। इफ ए सेट के जो ए कामा बी कामा सी कामा डी ये ए सेट के मेंबर हैं, देन जो सी है वो क्या ए से बिलोंग करता है क्या नहीं करता। यहाँ से हमें पूछता है कि जो सी मेंबर है वो बिलोंग करता है ए सेट से या नहीं करता। तो ये हमें देखना है कि यहाँ से स्टेटमेंट देखें कि अगर आपके पास ए सेट है तो उसमें से कोई भी ऑप्शन देगा कि ये इस सेट में से बिलोंग करता है या नहीं करता। आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेट में से ये मेंबर देखना पड़ेगा। अगर ये इसमें है तो आप क्या करेंगे कि बिलोंग, ए में क्या है कि डज नॉट बिलोंग, तो सी जो मेंबर है वो इसमें है, तो इसको हम क्या करेंगे, गलत। और बी ऑप्शन में देता है कि सब सेट की निशानी देता है, तो ये भी क्या है, गलत है। और उसके बाद सी में यहाँ से देखें कि बिलोंग्स की निशानी देता है, तो इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट। और ये भी क्या है कि गलत है, ठीक है। मीन्स ये सुपर सेट की निशानी होती है, इसको हम सही तरीके से नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने देखे है कि उसमें क्या पूछता है कि हमें यहाँ से पूछता है कि टू इक्वल सेट वी यूज सिंबल ऑफ, मतलब अगर हमारे पास दो इक्वल सेट आ जाएं तो उसको हम कौन से सिंबल से ज़ाहिर करेंगे, कौन से सिंबल से हम उसको शो करेंगे। अगर हमारे पास दो इक्वल सेट आ जाएं तो उसको हम किस से हम मीन्स ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ से हमें ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास क्या आ जाए, इक्वल सेट आ जाएं, तो अगर आपके पास दो इक्वल सेट आ जाएं तो आप कौन से सिंबल से उनको ज़ाहिर करेंगे। पहले हमारे पास एक क्वेश्चन पूछता है ये, तो ये निशानी जो होती है वो किसकी होती है, आपको पता है कि ये किसकी निशानी होती है, ये निशानी होती है इक्विवेलेंट की, तो ये भी क्या है, गलत है। और बी में हमारे पूछता है कि सब सेट, तो ये भी क्या है, गलत है। और उसके बाद बी में सी में बी, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सी में हमारे पास ये बराबर की निशानी देता है, तो ये क्या है कि करेक्ट है। डी भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सुपर सेट की निशानी होती है, और ये नॉट, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो सी है वो क्या है कि करेक्ट है। तो ये होते हैं इन इस चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यू निकल सकते थे वो हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे जिसमें हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरीके का पहले हम तो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसमें से जितने एमसीक्यू निकल सकते हैं तो उनको हम क्या करेंगे कि यहाँ से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। इंशाल्लाह हमारे पास जो सिलेबस है वो कम से कम 1 मंथ में क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि जो इंग्लिश कोर्स है वो एक दूसरे को देता हूँ, वो आपको पढ़ाएगा। और उसके बाद हम साइंस भी क्या करेंगे कि यहाँ से हम साइंस को भी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कल से, और साइंस का भी जो हम क्या करेंगे वो भी सिलेबस यहाँ से लाएंगे। तो अगर आपको मीन्स यहाँ से कोई और एमसीक्यूज भी पूछना है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और इसमें से भी आपको कोई भी मिस्टेक है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको क्या करूँगा, जवाब दूंगा। तो यहाँ से हम करते हैं लेक्चर को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जहाँ हम पढ़ेंगे कि होल नंबर। और इंशाल्लाह हम जल्द में क्या करेंगे कि 8 मीन्स जो 8 क्लास की मैथ है उसको भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे।